हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें अपन सीखेंगे माध्यिका या माध्यक के बारे में। माध्यिका लिखा हो या माध्यक लिखा हो, दोनों एक ही बात है। देखो, आपको ये सवाल के अंदर दिया हुआ मिलेगा। जैसे ये दो जो बॉक्स मैंने शुरुआत में बना रखे हैं, ये तो आपके पास सवाल में आएगा। अगला जो आपको जो प्रोसेस करनी है वो आपको सीखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें माध्यिका ज्ञात करने का एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में, जैसे ये दो मान तो आपको दिए होंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको एक ही कॉलम और बनाना है। करना क्या है, यहां आपको लिखना है सी एफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब ये सी एफ निकलती कैसे है, जो यहाँ पे एफ का मान दिया होता है उसको अपन जोड़ते चले जाते हैं तो वो आ जाता है सी एफ का मान। तो देखिए कैसे आएगा। जैसे पहला मान एफ का कितना है, 4, 4 लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, अगला मान एफ का कितना है, 5, 5 को किस में जोड़ना है, 4 में, तो कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, 9 आ गया। अब क्या करना है, 5 से अगला मान कितना है, 13, 13 को 9 में जोड़ेंगे, 13 और 9 कितने हो जाते हैं, 22, 22 आ गया। अब इस 22 में कितना जोड़ना है, ये 20, 13 से अगला मान 20 ही था, तो कितने हो जाएंगे, 42, 42 में फिर अगला कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है, 42 और 14 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 68। देखो सी एफ निकालना बड़ा ही आसान है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए यह आपको निकालना आना बहुत ही जरूरी है। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, पहला मान 4 ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 4 में कितने जोड़ेंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 9। अब देखो आगे करना क्या है, जैसे ये संख्या आती जाएगी उसमें उससे आगे वाली संख्या जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 9 में आगे क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 22, 22 में आगे कितना जोड़ेंगे, 20, तो कितना आएगा, 42, 42 में फिर कितने जोड़ेंगे, 14, तो कितने हो जाएगा, 56, 56 में कितने जोड़ेंगे, 8, तो कितने हो जाएंगे, 64, और 64 में 8 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 68। और अपन जो माध्यिका निकाली थी उसमें अपन यहाँ जो अब क्या निकालते थे, सिग्मा एफ निकालते थे ना, एफ वाले कॉलम में जोड़ करके, वो जोड़ भी आपका यही आएगा, ये लास्ट वाला पद ही। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप कि सिग्मा एफ का मान कितना है, 68 है। और ये जो सिग्मा एफ है इसी को अपन एन भी लिखते हैं। सिग्मा एफ को ही दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, एन बोल सकते हैं। अब देखो अपन जो माध्यिका ज्ञात करनी है उसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ सिंपल सा ये लिखना है, यहाँ एन बट्टा 2। ये एन मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि सिग्मा एफ को और किससे लिखते हैं, एन से। तो देखो सीधा क्या लिखना आपको, एन बट्टा 2। तो कितना हो जाएगा, एन का मान कितना है, 68/2। तो 68 में आपको क्या करना है, 2 का भाग लगाना। तो 2 का भाग किस में लगाएंगे, 3 में, सॉरी 4 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, शेषफल कुछ बचेगा नहीं। फिर 2 का भाग किस में लगाएंगे, 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितने आ गए, 34 आ गए। अब आपको देखना क्या है, ये जो सी एफ वाला कॉलम बनाया ना, सी एफ वाला कॉलम, इसमें आपको देखना 34 कहां आ रहा है। या तो 34 देखो या 34 से बड़ी संख्या देखो। तो देखो यहाँ पे तो 22 आ रहे हैं, फिर 42 आ रहे हैं, तो 34 कहाँ आएंगे, यह तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है, देखो सीधा सा अर्थ आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ जो 4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, यहां तक 0 से लेकर 4 तक की संख्या यहाँ आ रही है। 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4 से बड़ी, 5 से लेकर के 9 तक की संख्या इसमें आ रही है। फिर 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर के 22 तक की संख्या इसमें आ रही है। और फिर आगे जो 42 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 23 से लेकर के 42 तक की संख्या इसमें आ रही है। तो 23 और 42 के बीच में कौन आएगा, 34 आएगा। तो यानी 34 कहाँ आएगा, इस 42 वाले कॉलम में। इसको आपको क्या करना है, सीधा ब्रैकेट में बंद कर देना है। आया समझ में। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। तो ये आ गया 34, और ये ब्रैकेट में बंद करते ही आपको पता चल जाता है कि माध्यक वर्ग कौन सा, जिसको अपने ब्रैकेट में बंद किया वही क्या है, माध्यक वर्ग। तो यहां लिख देंगे, यहां माध्यक
वर्ग 125 से 145 होगा, लिख दिया। फिर यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग बराबर 125 से 145। ठीक है, पता चल गया आपको। अब देखो माध्यक का जो सूत्र होता है ना, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक में n बट्टा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये सूत्र आपको याद करना है और ये आपको इसी वीडियो में अभी याद करवाऊंगा मैं तुरंत, देखना। माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में n बट्टा 2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्टक बंद गुणा h। अब देखो ये जो सभी मान है, आपको ये जो ब्रैकेट बंद किया ना अपन, इसके आसपास दिए हुए हैं। जैसे अपन माध्यक में और बहुलक में पढ़ा था कि ये क्या होती है, 125 क्या होती है, इसकी निम्न सीमा होती है, उसको तो क्या बोलते हैं, L। और जो F वाला कॉलम है उसमें इसको बोलते हैं F, जैसे ये ब्रैकेट में बंद किया हुआ उसको, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं उसको, F वाले कॉलम में दे रखा है उसको F। और CF क्या होती है, जो ब्रैकेट में बंद कर रखा है, CF वाला कॉलम है ना, इसमें 42 को बंद कर रखा आपने, तो 42 से जस्ट ऊपर वाली संख्या ये कहलाएगी CF। ठीक है, ये सभी मान अपन यहां लिख लेते हैं। देखो L का मान कितना दे रखा है 125, F का मान कितना दे रखा है 20 और CF का मान कितना दे रखा है 22। और कौन बच गया, H का मान कितना है 125 और 145 के बीच में कितने का अंतर है, तो वो आप डायरेक्ट निकाल के देख सकते हो। और आपको या तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 20 का अंतर है, अगर नहीं पता चलता है तो क्या करते हैं, 145 में से 125 घटा लो, यानी जो उच्च सीमा है उसमें से निम्न सीमा को घटा लेंगे, तो कितना आएगा, देखो 0 2 0 20 आ गया। H का मान कितना आ गया 20। n बट्टा 2 का मान अपने पास डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो n बट्टा 2 का मान डायरेक्ट कितना लिखा हुआ है 34, अपने निकाला था अभी। अब ये सब मान इस सूत्र में अपन रखेंगे, तो देखो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, L का मान कितना है 125 प्लस n बट्टा 2 की जगह डायरेक्ट अपन रखेंगे, देखो n बट्टा 2 का मान ही तो है ना 34, तो यहां रखेंगे 34 माइनस CF का मान कितना है 22, F का मान कितना है 20 कोष्टक बंद, और H का मान भी कितना है 20। ठीक है, यहां तक आप देखो आगे 125 प्लस 34 में से 22 आपको घटाने हैं, कितने बचेंगे, देखो 34 में से कितने घटाने हैं 22, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, कितने बचाएंगे 12, और नीचे कितने हैं 20। अब किसी के दिमाग में आ रहा है ये कोष्टक कहां भाग गया, देखो ये संख्या घटाते ही ये एक पद हो गया, एक पद होते ही उसका कोष्टक हट जाता है, और गुणा में कितना है 20। अब देखो ये जो पूरा पद है ना 12 बट्टा 20 गुणा 20, ये पूरा एक पद है, तो इससे अपन 20 से 20 कट गया, तो कितना आ गया 125 प्लस कितना बच गया 12, ऊपर नीचे कोई और बचा नहीं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, तो 125 और 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 137। तो ये हो गया अपना माध्यक। आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।